हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपने यूट्यूब चैनल जेआईसी स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होने वाला है। इस वीडियो में मैं इंडेफिनिट का खत्म कर दिए हैं, इंडेफिनिट वाला वीडियो बना दिए हैं। ये इस वीडियो में बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चलेगा जिसमें आपका एक्टिव एंड पैसिव वाले का होने वाला है। इसमें आपको बहुत ही आसानी से बता दिया जाएगा। इसमें आपको इंडेफिनिट वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को नहीं देखे हैं, वो वीडियो आप जाइए वीडियो में, उसमें देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर वहां नहीं मिलता है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर भी पढ़ाया गया है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लेट ना करते हुए, और भी हमारे जो आपका जैसे कोई भी आपका मीनिंग का पीडीएफ हो गया या कोई आपको इंपॉर्टेंट चीज हो गया तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसमें आपका जेआईसी स्टडी टेलीग्राम चैनल है और सभी प्लेटफॉर्म जो आपका सभी सोशल मीडिया पे जेआईसी स्टडी है, वहां पर जाकर आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होने वाला है इस वीडियो में, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो कि आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस होने का, ठीक है। चलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपको क्या होता है पहले ये लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए इधर देखिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो PRESENT प्रेजेंट कंटीन्यूअस CONTINUOUS प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आपका क्या होने वाला है, पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव PASS, ठीक। पैसिव वॉइस सेंटेंस आप समझ जाइएगा, उधर पूरा नहीं लिखा गया, ठीक है। अब चलिए इसमें आपका क्या होगा, एक्टिव वॉइस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका एक्टिव वॉइस क्या होता है, जैसे वह किताब पढ़ रहा है या वह पुस्तक पढ़ रहा है, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, रहा है रही है। आपका कंटिन्यूअस टेंस में आपका आता है ना, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है रही है रहे हैं आदि शब्द आता है उसे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, या तुम वह एक पत्र लिख रहा है, कोई भी लिख सकते हैं। चलिए एक आपको हिंदी लेकर अंग्रेजी बताएंगे, ठीक है, ताकि आप भूलें ना, ठीक है, और आप बहुत ही आसानी से याद कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल के साथ आपको लेकर चलते हैं। जैसे वह एक किताब पढ़ रहा है, ठीक है, रहा है रही आना चाहिए, कंटिन्यूअस है, तो आपका क्या है एक्टिव वॉइस क्या है, वह एक किताब पढ़ रहा है, वह एक किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। वह एक किताब पढ़ रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, वह एक किताब पढ़ रहा है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका रहा है रही है अगर आ गया वाक्य के अंत में लास्ट में, तो आपका कौन सा टेंस होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसमें आपका वह एक किताब पढ़ रहा है जो आपका कंटिन्यूअस है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये देखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें हम पहले इसी का टेंस का सेंटेंस बना लेते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। देखिए इसका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस IS होता है प्लस वर्ब में ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यही ना होता है। अब इसको क्या कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या हो गया, ही हो गया, ठीक है। तो ही इज, पढ़ना का क्या होगा, रीड, READ, रीड, रीड में ING जुटेगा, रीडिंग, ही इज रीडिंग ए बुक, एक किताब है, ए बुक, B-O-O। समझ गए इतना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वह एक किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग ए बुक, ठीक है। अब इसका ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला का मीनिंग FOR याद करिए, MULA, फार्मूला याद हो गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वही पहले आ जाता है, OBJ, ऑब्जेक्ट प्लस ये जो हेल्पिंग वर्ब IS है उसको तो लिखेंगे ही, IS प्लस कंटिन्यूअस आपका चाहे इंडेफिनिट रहे या परफेक्ट रहे या परफेक्ट पास्ट रहे या आपका फ्यूचर में तो नहीं बनता है। इंडेफिनिट में आपका चाहे जो रहे, पैसिव वॉइस अगर बनाएंगे तो बीइंग लगेगा, ठीक है, BEING, बीइंग। अब क्या हो जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, समझ गए। और वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी में लगेगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी में लगता है, ठीक है, समझ में आया। अब चलिए इसको हम बना देते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये क्या है, हमारा फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए आपका क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है ए बुक,
क्या है, ए बुक है ना, एक किताब, तो क्या हो जाएगा ए बुक, ए बुक, BOOK, ए बुक। तो एक किताब के साथ इज लगाएंगे, इज हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इज बीइंग है ना, तो बीइंग, BEING, बीइंग, ठीक है। एक किताब, सॉरी, ए बुक इज बीइंग हो गया ना, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा, READ, रीड। अब उसके बाद बाई है तो बाई। अब सब्जेक्ट क्या है, ही किस में चेंज होता है, हिम में बदलता है, HIM, हिम, समझ गए। एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, समझ गए, या उसके द्वारा एक किताब पढ़ी जा रही है, ठीक है। पैसिव वॉइस में आपका एक किताब पढ़ रहा है, सॉरी, वह एक किताब पढ़ रहा है, वही हुआ उसके द्वारा एक किताब पढ़ी जा रही है, एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, समझ गए। अब इसमें ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, ये किसका था, अफर्मेटिव का था, समझ रहे हैं, अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस था। पैसिव वॉइस ये अफर्मेटिव का था। निगेटिव कैसे होगा, निगेटिव भी देख लीजिए, इधर आ जाएगा, चलिए इधर एक निगेटिव ले लेते हैं। निगेटिव में आपका जैसे यहाँ पे ही इज नॉट रीडिंग ए बुक, वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा ना, यहाँ नॉट लगा दिए, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक, वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, क्या हो जाएगा, नहीं पढ़ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला पहले देख लीजिए क्या हो जाएगा, फार्मूला, फार्मूला आपका ऑब्जेक्ट ही रहेगा, प्लस इज, एम, आर, ये तो रहेगा ही, प्लस नॉट रहेगा, तब आपका बीइंग रहेगा, BEING। अब आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, समझ गए। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये पैसिव वॉइस, इसका आप देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक है ना, तो ए बुक, इज रहेगा, अब नॉट रहेगा, बीइंग है ना, तो बीइंग लगाओ, वर्ब क्या है, रीड है, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा ना, READ, रीड है ना, रीड का रीड ही, प्लस बाई है, बाई, प्लस सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ही किस में होगा, हिम में, यह चाहिए, समझ गए, क्या समझे। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, ठीक है, तब आपको बीइंग लगाना है, समझ गए। जैसे आपका इसका फॉर्मूला लिख दे क्या, हाँ इधर देख लीजिए फॉर्मूला, ये आपका निगेटिव का फॉर्मूला ही तो लिखे हैं यहाँ पर, ये हम पैसिव वॉइस बनाए हैं, एक्टिव वॉइस यही है, ठीक है। फॉर्मूला ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और आपका सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इतना समझ में आया। अब चलिए आगे चले इसके, जी आगे चले, चलिए अब इसको इरेज करते हैं, इंट्रोगेटिव का बताते हैं, और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव। अब मेन आपका यही था, इज, एम, आर, नॉट, कब नॉट लगेगा, यही था मेन, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में यही इज, एम, आर पहले करोगे तो इंट्रोगेटिव का बन जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में इज, एम, आर पहले कर दो और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, वो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। क्वेश्चन वर्ड और आपका वो क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव जानते ही हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज करें, इंट्रोगेटिव आ जाइए, क्या वह एक पत्र लिख रहा है, ये ले लेते हैं, क्या वह एक पत्र लिख रहा है, क्या वह एक पत्र लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज ही राइटिंग, WRITING, राइटिंग ए लेटर, LETTER, क्या वह एक पत्र लिख रहा है, ठीक। अब इसका हम लोग, ये आपका एक्टिव वॉइस है, फार्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। फार्मूला में आपका इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट, OBJ, ऑब्जेक्ट प्लस क्या, बीइंग, BEING, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, समझ गए, यही होता है। अब इसमें क्या होता है ये देख लीजिए, इसमें इज, एम, आर, अब हमको कैसे पता चलेगा कि हम इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं, तो हम पहले क्या देखेंगे, इसमें ये ऑब्जेक्ट एक लेटर है तो इज लगेगा, इज ए लेटर, लेटर। अब उसके बाद बीइंग है तो बीइंग,
अब उसके वर्ब क्या है, राइट। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, WRITTEN, रिटन। बाई है तो बाई, सब्जेक्ट क्या है, ही किस में बदलेगा, हिम में। समझ गए। इसमें आपका सब्जेक्ट कौन किस में बदलता है पहली वाली वीडियो में भी बताया गया है, वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का अगर निगेटिव आ जाए वो कैसे करते हैं, ये आपका पैसिव वॉइस। ठीक, इंट्रोगेटिव निगेटिव में जैसे यहाँ नॉट आ गया, इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। ठीक है, तो इसमें भी इज ए लेटर नॉट रहेगा, नॉट तब बीइंग रहेगा तब रिटन बाय हिम। समझ गए, हाँ समझ गए। आई होप, हमको लगता है समझ गए, क्योंकि आप इंडेफिनिट वाला वीडियो देखे रहेंगे तो आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो अब यहाँ जहाँ पे आपका इज के पहले, जैसे वह एक पत्र क्यों लिख रहा है तो वाई लगा दो, इज के पहले वाई लगाएंगे, वाई इज ही राइटिंग लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप वाई लगा दो, वाई लगाकर, और ऐसे इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय यू, या मी, या आपका हिम, या हर, सब्जेक्ट का अनुसार बदलेंगे। समझ गए कैसे होगा, ये भी बता दे। चलिए इसी का बना देते हैं। क्या वह एक पत्र लिख रहा है, यही था। वह एक पत्र क्यों लिख रहा है, तो वाई लगा दो, WHY। ये आपका एक्टिव वॉइस है इंट्रोगेटिव का। वाई इज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र क्यों लिख रहा था। अब इसमें क्या हो गया, वही क्वेश्चन वर्ड पहले लगाओ, तब प्लस इजमा, फिर ऑब्जेक्ट, वही फॉर्मूला। अब इसमें भी वाई है तो वाई को वाई ही उतार दो, पैसिव वॉइस भी बन गया, ये फार्मूला भी हो गया। वाई इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक, अगर निगेटिव देखो वाई है और WHO, हु का बाय होम में चेंज होता है और सभी को वैसे ही होता है। ठीक है, हु का बाय होम। वाई इज ही नॉट आ गया तो यहाँ नॉट आएगा, इंट्रोगेटिव का सॉरी क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव, तो यहाँ पर भी आप नॉट लगा दीजिएगा। समझ गए, और सेम आपका वैसे ही है। समझ गए, ये समझिए कि जैसे हम आपको कोई भी आपको चीज कहें, अब देखो हमको ये पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको कोई चीज बार बार अगर आपको कहा जाए करने के लिए नहीं अच्छा लगता है। अगर गाना आपको बार बार एक ही गाना बार बार गवाया जाए तो आपको अच्छा लगेगा। अब एक ही चीज हम बार बार उसको पढ़ाएं तो हमको भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मन नहीं लग रहा है। आप लोग देख रहे हैं सर जी कैसे पढ़ा रहे हैं, बहुत आराम आराम धीरे धीरे, एनर्जी फील नहीं होता है कोई चीज़ नया पढ़ाने में, तो उसमें भरपूर एनर्जी रहता है। ठीक है, वही हम बार बार पढ़ाएं तो आपको भी अच्छा नहीं लगता है और हमको भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का खत्म हो गया। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट में आप लोग कमेंट किया करिए कि इसमें क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, उसके अनुसार हम भी जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक।